हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफे ऑफिशियल के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो 21 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी का पेपर जो है कंडक्ट हो चुका है और हमारे पास ओरिजिनल पेपर जो है आ चुका है। कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं सभी सब्जेक्ट्स में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसका आंसर आपको बताने वाले हैं सबसे सटीक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जीके और जीएस से, उसके बाद हम लोग बाकी के सब्जेक्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जीके जीएस की बात की जाए तो जीके जीएस में जो क्वेश्चन आया आपका, पहला क्वेश्चन है अर्जुना अवार्ड से आया है। ठीक है, अब अर्जुना अवार्ड से क्या पूछा गया था वो तो नहीं पता, लेकिन आया था, लेकिन मैं बताया हूँ क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इसमें पूछा गया होगा कि अर्जुना अवार्ड किसको दिया गया था, ऑप्शन आपको दिया होगा, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए किनको किनको मिला है, तो सामी को मिला है, शीतल देवी को मिला है और आदित्य स्वामी को मिला है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, तो जो खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है। एंड इस बार टोटल 26 एथलीट को जो है ये अर्जुना अवार्ड दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस सभी क्वेश्चन बन सकते थे, तो मैंने सारा का सारा आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट है गिर नेशनल पार्क से आपका क्वेश्चन आया है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका वर्ल्ड कप से भी आया, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि कौन सा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आया है। अगर 2024 वर्ल्ड कप से आया होगा तो उसमें पूछा होगा कि उसमें विनर कौन है, तो विनर ऑस्ट्रेलिया है और जो रनर अप है, रनर अप आपका इंडिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन आया है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस भाग में है। तो ध्यान रखिएगा, जो फंडामेंटल राइट्स है वो भाग 3 में है। ठीक है, इसका जो आर्टिकल अगर पूछा होगा तो आर्टिकल याद रखिएगा 12 से लेकर 35 तक। और ये जो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स आपका यूएसए से लिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 31 से क्वेश्चन आया है कि आर्टिकल 31 जो है किससे संबंधित है। तो आर्टिकल जो 31 है फ्रेंड्स, वो आपका संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जिसको कि 44th अमेंडमेंट यानी कि 44वें संशोधन के तहत जो है 1978 में हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद गवर्नर ऑफ यूपी का क्वेश्चन आया कि गवर्नर ऑफ यूपी कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है, 2019 से मतलब वो है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र का कैपिटल, काफ़ी इजी क्वेश्चन, महाराष्ट्र का कैपिटल जो है मुंबई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन आया है, जिसमें कि पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग जो है किस आर्टिकल से संबंधित है। तो 280 आर्टिकल से संबंधित है। ठीक है, मतलब 280 नंबर अनुच्छेद से संबंधित है। और ये जो है वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आया था फ्रेंड्स कि आर्टिकल जो 16 है वो किससे संबंधित है। तो आर्टिकल जो 16 है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता के अधिकार से संबंधित है, तो याद रखिएगा। ठीक है, मतलब 14 से लेकर 18 तक होता है, होना चाहिए आपको। तो 16 भी आपका राइट टू इक्वलिटी में ही आता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना से क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है किससे संबंधित है। तो बैंकिंग सेवा से आपका संबंधित है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा बैंकिंग सेवा। और ये जो गरीबों के लिए जो है आपका बैंकिंग सेवा जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है उसके लिए ये योजना लाया गया था। उसके बाद आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी एक प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे आता है, मतलब किस में आता है। तो डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व में आता है। और ये कौन सा पार्ट में है, तो पार्ट 4 में है। आर्टिकल इसका पूछा जाएगा तो 44 आर्टिकल से संबंधित ये है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जीके के रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बाकी चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हिंदी में। हिंदी में देखिए दोस्तों, विलोम शब्द से क्वेश्चन आए थे 4 क्वेश्चन। अब एग्जैक्ट कौन कौन से वर्ड आए थे वो नहीं पता चल पाया, लेकिन विलोम शब्द से 4 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें कि एक आपका अटल का पर्यायवाची पूछा और एक आपका निशा का पूछा है। तो अटल का तो आपको पता ही होना चाहिए, अडिग हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब होता है अटल का। उसके बाद निशा का पर्यायवाची पूछेगा तो रात हो जाएगा। ठीक है, ये आया था। उसके बाद मुहावरा का 2 क्वेश्चन आया है, एक आपका पासा पलटना और एक आपका किताबी कीड़ा। तो पासा पलटना मतलब कि आप समझ ही रहे होंगे कि मतलब अचानक से बुरा हो जाना। ठीक है, तो ये हो जाता है। और किताबी कीड़ा का मतलब तो आपको पता ही है, सारा दिन किताबों में लगे रहना। तो ये सब आपका मुहावरा में पूछा गया था। शुद्ध अशुद्ध से 2 क्वेश्चन आए थे, एक आपका वाक्य शुद्धि से और एक आपका शब्द शुद्धि यानी वर्तनी से। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य का पूछा गया था सही रूप, तो वो आपका पूछा गया था। एंड वाक्य का कौन आया था वो नहीं पता, लेकिन एक वाक्य शुद्धि से भी क्वेश्चन आया था। गद्यांश के 5 क्वेश्चन फिक्स हैं, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आ रहा है, तो ये तो फिक्स है कि आपका 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चन आपका कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। उसके बाद एक आया था जिसकी उपमा ना की जाए तो हो जाएगा इसका अनुपमा, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद रिक्त स्थान से 2 क्वेश्चन आए थे, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बात करते हैं हम लोग रीजनिंग में। तो रीजनिंग में देखिए आपका ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन आया है, एक आपका इंडिकेशन रिलेटेड है और एक आपका कोडेड, मतलब कि हैशटैग का मतलब ये है, मतलब होता है ना ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो इस तरीके का एक कोडेड आया था और एक इंडिकेशन डायरेक्ट आया था। तो ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन, हिडन फिगर का 1 क्वेश्चन, कंप्लीट पैटर्न करना था। ठीक है, वो एक क्वेश्चन, फिगर सीरीज का एक क्वेश्चन, लेटर सीरीज का भी क्वेश्चन आया, नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन आया है, सिलॉग का आया है।
मिरर इमेज और कोडिंग डिकोडिंग का आया है। उसके बाद और भी है, यहाँ पर कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन आया है, बोर्ड मास से क्वेश्चन आया है, ऑड वन आउट से क्वेश्चन आया है, डाइस और पजल। तो ये ऐसे मतलब हाईलाइटेड टॉपिक्स है जो कि हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो इसको तो आप मतलब ध्यान दे के जाइएगा जिसका भी आगे आने वाले शिफ्ट में पेपर है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में देखिए सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। पहले वाले शिफ्टों में दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का इस बार 3 क्वेश्चन आया है, साथ ही साथ परसेंटेज का एक क्वेश्चन, CISI का एक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन आए हैं, ट्रेन का आपका एक क्वेश्चन आया है, बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो जहाँ तक हो सकता था मैंने जितने भी क्वेश्चंस मुझे ध्यान में आए सारे के सारे मैंने आपको बताया है, जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे के सारे पूछे गए हैं एंड जिनका आंसर था वो मैंने आंसर भी आपको दे दिया। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। जैसे जो भी टॉपिक्स यहाँ पर बार बार आ रहे हैं, जैसे अवार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है, गवर्नर से क्वेश्चन आ रहा है। पिछले बार में आपका यूपी का, इस बार यूपी का गवर्नर पूछा है, पिछले बार शायद आपका पूछा गया था आंध्र प्रदेश का गवर्नर शायद पूछा गया था, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ हर एक स्टेट का आप देख के चले जाइएगा। उसके बाद योजना से भी क्वेश्चन आ रहा है। डांस का क्वेश्चन इसमें नहीं देखने को मिला है, लेकिन डांस वाला भी आप देख लीजिएगा क्योंकि पिछले 3 शिफ्टों में डांस का क्वेश्चन पूछा गया था एक न एक, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो बाकी इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। इंग्लिश का मैं नहीं बता पाया क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है। जैसे ही मिलता है मैं उसको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश वाले होंगे वो टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, ताकि जो भी अदर क्वेश्चंस आएंगे मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूँ। ये PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखते हैं। बाकी नेक्स्ट जो शिफ्ट का भी आएगा क्वेश्चन वो भी मैं आपको एनालाइज कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।